हेलो, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस प्रकार की रहती है, इसमें कॉमन डिफरेंस जो रहता है वो इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द number of terms in an AP। AP की सीरीज दी रहेगी इसमें, जिसमें पूरा दिया रहेगा। जो सीरीज रहेगी वो रहेगी 7, 13, 19 और लास्ट में रहेगा 205। अब ये पूरी सीरीज है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। इसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है। तो ये जो फर्स्ट रहती है 7, ये फर्स्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म हमको दे रखी है a = 7 और कॉमन डिफरेंस जो है वो कॉमन डिफरेंस स्टार्टिंग की जो दो टर्म्स है उससे a2 - a1 इससे निकलता है। a2 - a1 तो 13 - 7 ये निकलेगा अपना 6। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूरी दे रखी है। अब इस क्वेश्चन में ये सीखना है कि लास्ट वाले जो डिजिट दे रखा है आप लोगों को 205 ये नंबर दे रखा है। इस नंबर में यदि यहां पर टर्म्स लिखा आ जाए तो ये कहलाता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n कहलाता है। और यदि कुछ भी नहीं लिखा रहे तो इसका मतलब ये है कि लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को हम बोलते हैं an 205 और नंबर ऑफ टर्म्स हमको फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन से मालूम पड़ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये चार चीजें रहती है a, d, an और n। इससे एक फार्मूला बनता है an = a + n - 1 × d। अब सीखने का इसमें ये है कि सिंपल मेथड से यदि आप इसको करोगे तो आपको पूरे रूल मालूम होना चाहिए कि हम पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। ये वाला रूल रहता है। तो सबसे पहले हम जब वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो ये an की वैल्यू 205 है, a की वैल्यू जो है वो 7 है, फर्स्ट टर्म। नंबर ऑफ टर्म्स हमको फाइंड करना है। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है तो इसके आसपास जो भी रहेगा उसको बिल्कुल वैसे के वैसे ही रखना है। d की वैल्यू दे रखी है हमको 6। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले यदि हमको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसके पास में जो इसमें दो टर्म्स है, ये 7 एक फर्स्ट टर्म है और ये जो दे रखा है पूरा एक ही टर्म्स कहलाएगी। तो सबसे पहले हम n के आसपास जो भी दिख रहा है हमको उसको हटाएंगे, इधर की साइड लाएंगे। तो 7 दिख रहा है यहाँ पर, तो 7 को सबसे पहले इधर लाएंगे हम। तो 7 जब इधर आएगा तो ये 205 - 7, तो यहाँ हमारे पास केवल बचेगा n - 1 × 6। ये पूरी प्रोसेस है, ये पूरी याद रखना है कि किस प्रकार से निकालते हैं, जरा से भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो 15 में से 7 गया तो 8, इधर 9, 198 आएगा। 205 में से 7 को माइनस करा। अभी हमारा n - 1 एज इट इज वैसे रहेगा। अब हम n के पास में दिख रहा है हमको 6 दिख रहा है इधर, तो 6 जो है उसको इंटू में है, तो इंटू वाला नंबर हमेशा डिवाइड में जाता है। तो 198 को काय से डिवाइड करेंगे हम, 6 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ केवल n - 1 बचेगा। अब जब हम इसको पूरा डिवाइड कर लेंगे, 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18 और यहाँ 1 बचेगा, तो 6 × 3 = 18, 33 आया। तो n - 1 की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो आई है 33 और हमको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। तो अब n के पास में माइनस का 1 दिख रहा है, तो माइनस का 1 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो 33 + 1 यानी कि 34 हमारा जो है रिजल्ट आएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 34। तो हम आंसर लिखेंगे, यहाँ पर हम आंसर लिख देते हैं आंसर।
नंबर्स ऑफ टर्म्स इक्वल टू 34 और आंसर को बिल्कुल अच्छी तरह से व्यवस्थित लिखना है। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट था, बोर्ड के एग्जाम में जरूर आता है कि हमको यहाँ पर मालूम नहीं पड़ता है कि यहाँ 205 जो है वो n है या लास्ट टर्म है n। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड करेंगे, जिसके अंदर हमको लिखा हुआ है इन एन ए पी इफ a इक्वल टू 5, यानी कि फर्स्ट टर्म दे रखी हमको 5, कॉमन डिफरेंस दे रखा है 3, लास्ट टर्म an इक्वल टू दे रखी हमको 50 और नंबर ऑफ टर्म्स हमको फाइंड करना है। इसके पहले जो क्वेश्चन करा था बिल्कुल वैसे की वैसी क्वेश्चन है, लेकिन वो इस प्रकार से भी लिखा जाता है। अब हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले सॉल्व करने के लिए गिवन में हमको जो जो भी दे रखा है इसको पूरा आप सीरीज में भी लिख सकते हो जिस प्रकार ये लिखा है, और नीचे भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले इस मेथड से करना, गिवन a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3, an इक्वल टू 50। ये दिखता भी अच्छा है अगर ऐसे लिखोगे आप। और 2 फाइंड करना है अपने को, 2 फाइंड क्या करना है हमको, n की वैल्यू फाइंड करना, नंबर ऑफ टर्म्स। अब हम जब नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे तो इन चारों से बनने वाला हम फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला है लास्ट टर्म, इसको एल भी बोलते हैं, लास्ट टर्म को एल। तो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे अभी सीखा ही था आपने। यहाँ रहेगा 50, यहाँ ए की वैल्यू हमको दे रखी है 5, पूरा स्टेप बाय स्टेप। नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 और d हमको दे रखा है कितना, 3। अब जब हम इनको सोल्व करेंगे तो पहले 5 इधर आके माइनस होगा, 50 माइनस 5। तो यहाँ पर n माइनस 1 और 3 एज इट इज वैसे रहेगा, ये जगह खाली हो जाएगी अपने आप, यानी याद रहेगा आपको कि ये जगह खाली हो गई, इसका मतलब 5 इधर आ गया। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 45 आएगा और n माइनस 1 इसके नीचे ही लिखना। अब ये तो मालूम ही है कि n की वैल्यू फाइंड करना है, तो 3 जो है इंटू में वो डिवाइड में जाएगा, तो 45/3। बेसिक पूरा क्लियर होना चाहिए। प्लस वाला नंबर जो है वो इक्वल टू के उधर जाता है तो माइनस का हो जाता है, माइनस वाला जो है इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इंटू वाला जो है वो उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड वाला जो है वो इंटू में आता है। किसके साथ में, जब वेरिएबल के साथ में, वेरिएबल के साथ में अगर इस प्रकार से जुड़ा रहे, जैसे ये वेरिएबल है अपना n वेरिएबल था, तो n के साथ में यहाँ पर था प्लस में या 5 था, तो ये माइनस में गया। फिर दूसरा रूल लगाया हमने इंटू वाला, तो 3 था तो 3 डिवाइड में गया, इंटू वाला डिवाइड में गया। अब डिवाइड में जाने के बाद में जब हमारे पास केवल यहाँ n माइनस 1 ही बचेगा, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, पूरा डिवाइड हो गया। अगर डिवाइड नहीं होता है तो ये रेशनल नंबर बनेगा, फिर -1 को इधर लाके +1 करके और क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा आया है 15 और n माइनस 1। अब हमको n की वैल्यू फाइंड करना है, तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए n के साथ में ये 1 जो है वो माइनस में, तो माइनस वाली टर्म्स हमेशा प्लस में जाती है, ये बेस है। तो ये 15 के साथ में माइनस का इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 15 बिल्कुल सही बनाना, तो 16। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है ये हमारी रिजल्ट में आंसर n इक्वल टू कितना आया है, 16। इस प्रकार से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, मैंने दोनों क्वेश्चन को इस प्रकार से बनाया, एक बार पूरा सीरीज में लिया था, और इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन जो था वो ये रिलेशन दिया था। अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे हम, जिसके अंदर a n d या a इन तीनों में से एक फाइंड करना रहेगा।